अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां में। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है सर? लिखा हुआ है थीटा बराबर पी और कॉस थीटा बराबर क्यू, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान बताएं। यानी पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का मान बताना है। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मान कैसे बताएंगे? आपको समझना यही है कि इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। ये हर बच्चे आसानी से बना लेगा जिसको हल्का सा भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बेसिक है मेरे बाबू। अगर वैल्यू दिया हुआ तो वैल्यू पुट कर लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे और आंसर दे देंगे। कैसे बनाएंगे सर देख लीजिएगा। हल लिख करके आगे बढ़ जाएंगे। क्या करेंगे सर? लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर पी दिया हुआ है और कॉस थीटा बराबर क्यू दिया हुआ है, और यहां पूछ रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। वाट है यही ना है, कुछ नहीं। अब क्या करेंगे? अब इस जगह पे P का भी वैल्यू दिया हुआ है और Q का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो इस जगह पे हम पुट कर देंगे। P का वैल्यू क्या है सर? साइन थीटा है, तो साइन थीटा है, साइन थीटा दे देना है और इस पे स्क्वायर लगा देना। स्क्वायर है ना P का, तो P का वैल्यू रखा, बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब सर Q का वैल्यू क्या है सर? कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा लिख दीजिएगा इस जगह पे, कॉस थीटा। इस जगह पे क्या करेंगे? स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब हमको पता है सर कि साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर पूरा स्क्वायर कर लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? 1 सर। क्यों सर? क्योंकि आपको फॉर्मूला ही पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 लिख लीजिएगा और हल लिख करके आगे बढ़िएगा। हल लिख लिया सर। अब क्या करना है? लिख सकते हैं इस जगह पे एक्स कॉस थीटा इक्वल टू बराबर 1 लिख देंगे। हाँ सर लिख देंगे। फिर लिख दीजिएगा इस जगह पे वाई साइन थीटा बराबर 1। ये है ना। अब पूछ रहा क्या आपसे? आपसे पूछ रहा सर tan थीटा वाट, तो अब tan थीटा आएगा तो हम लिख देंगे उस जगह पे। हम क्या एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इस जगह पे कॉस थीटा बराबर 1 बाई एक्स कर सकते हैं इसको। हाँ सर कर सकते हैं। कहा है कि गुना में, जब गुना में रहता है तो मल्टीपल से ये भागा में चला जाता है, भागा में चला गया। अब क्या करेंगे? अब इस जगह पे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बाई वाई लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। और आपको क्या बताया था? एक फॉर्मूला बताए थे सर कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बताए थे। चौथा में देखिएगा कि tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यही दो फॉर्मूला लिखा है दोस्तों। तो आप कंडीशन के साथ बता रहे हैं और कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं और हर एक स्टेप का आपको जवाब दे पा रहे हैं। फिर क्या करेंगे? आपको पता है कि सर साइन थीटा का 1 बाई वाई, तो साइन थीटा का 1 बाई वाई वैल्यू रख देंगे। अब इस जगह पे क्या रखेंगे? कॉस थीटा का 1 बाई एक्स लिख लीजिएगा। फिर क्या करेंगे? इस जगह पे लिख दीजिएगा। अब मेरे बाबू 1 बाई वाई, अब ऐसे ले जाएंगे तो डिवाइड में होगा, जब इसको पलट देंगे तो क्या लिखेंगे? 1 गुने एक्स लिखेंगे तो एक्स आएगा, और वाई गुने 1 करेंगे तो वाई आएगा, और एक्स वाई बाई टेन का क्या वैल्यू आया? टेन थीटा का वैल्यू आ गया एक्स वाई, और यही आपका राइट आंसर है। यानी बाई को बटा कहते हैं, एक्स बटा बाई। क्लियर? और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 भी, यानी क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां में। क्वेश्चन नंबर 7वां कैसे बनेगा सर? लिखा हुआ है cos a बराबर x है, तो sin a का मान x के पदों में लिखें। जो दिया हुआ है उसको पहले लिखने की कोशिश कीजिएगा। क्या दिया हुआ सर? लिखा हुआ है cos a बराबर x दिया हुआ है और sin x के पदों में लिखना है। तो एक फार्मूला आपको बताया था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे sin स्क्वायर थीटा a है ना, तो a के टर्म में लिखिएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। देखिए इस जगह पे ये ध्यान रखिएगा कि a के जगह पे कुछ भी ले सकता है, अल्फाबेट कुछ भी रहेगा और डिग्री भी कुछ भी रह सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रह सकता है। इस पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान ये देना है कि a है यहां तो a यहां भी होना चाहिए, अगर b इस जगह पे है तो b इस जगह पे भी होना चाहिए, c यानी a b c d जो भी अल्फाबेट है यानी दोनों में रहना चाहिए। और इसका फार्मूला क्या बताया था सर? बताए थे 1 होता है, तो
एक लिख दिया। अब हमें बोल रहा ना sin a का मान x के पदों में लिखे, तो sin a का मान x के पदों में लिखेंगे। इसका मतलब है cos x है ना, तो आप cos की जगह पर x स्क्वायर कर दीजिएगा, बराबर अगर sin स्क्वायर को लिख दीजिएगा sin स्क्वायर a प्लस x, cos a का वैल्यू x दिया हुआ है तो cos की जगह पे पुट कर लिया है। अब इक्वल टू 1 है तो 1 दे देना है, बराबर 1। अब लिखेंगे sin स्क्वायर a प्लस बराबर 1 लिखेंगे। सिर्फ सर x कहां गया, x स्क्वायर, ये प्लस में है इधर बाबू, तो उधर माइनस में जाएगा, हाँ सर जाएगा, तो उधर कर लीजिएगा x स्क्वायर। अब क्या होगा, sin स्क्वायर का रूट जब हटाएंगे तो रूट कभी आप चढ़ाए हैं, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा और रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा। इतना आप ध्यान शुरू से देते आ रहे होंगे, तो लिख लीजिएगा इस जगह पे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। यानी देखिए साइन के टर्म में साइन एक्स के पदों में हो गया, हाँ सर साइन भी आ गया और एक्स के पदों में आंसर भी आ गया, और यही आपका राइट आंसर है। समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड में। तो क्या लिखेंगे इस जगह पे, पहले लिख दीजिएगा सेकंड नंबर और साइन 77, साइन 77 डिग्री, डिग्री है ना, देखिएगा 77 डिग्री इस जगह पे दे दिया है, तो ये ध्यान मत रखिएगा कि 77 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। वैल्यू किस जगह पे याद करना, जिस जगह पे याद करना होता है उस जगह पे आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं किस जगह पे फॉर्मूला यूज होने वाला। जिस जगह लिखेंगे कॉस, देखिए कॉस 77 डिग्री का मान एक्स के पदों में लिखना है ना, तो एक फॉर्मूला क्या बताए थे सर, बताए थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर 1 हो जाता है। ये फॉर्मूला था, तो पहले उस फॉर्मूला को लिख लीजिए साइन स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ ए बी ले रहा था, यहाँ 77 डिग्री ले लेगा, और कुछ भी ले सकता है, 77 डिग्री ले सकता है, 55 डिग्री ले सकता है, 40 डिग्री ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, अल्फाबेट कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है, डिग्री में भी कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है। तो आपको ध्यान ये रखना है, इसका मतलब है कि थीटा के जगह पर कुछ भी दे सकता है, बस इतना आप समझिए। फिर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 77 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 77 डिग्री बराबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे सर, स्क्वायर है तो स्क्वायर डालिएगा, क्या कि फॉर्मूला कंप्लीट होना चाहिए। अब साइन स्क्वायर 77 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 77 डिग्री बराबर 1 हो गया है। अब हमें क्या करना है, कॉस 77 डिग्री का मान x के पदों में लिखना है, तो साइन x का वैल्यू x की जगह पे पुट कर दीजिएगा, x स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 77 डिग्री, कॉस स्क्वायर 77 डिग्री बराबर 1, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर इधर प्लस में है, जब हम राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा कॉस स्क्वायर 77 डिग्री बराबर 1। ये कॉस एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आगे अगर किसी भी डिजिट के आगे, किसी भी अल्फाबेट के आगे कुछ भी ना रहे तो आप हमेशा प्लस लेके चलिएगा, क्लियर। अब एक्स स्क्वायर को इधर प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो हम माइनस में कर देंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा। अब कॉस स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगा देना है, तो लिख लीजिएगा इस जगह पे कॉस ए 77 यानी 77 डिग्री बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब स्क्वायर हटा दिया है तो रूट लगा देना है, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन था और दोनों क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और इसी तरीका से डटे रहना है, लगे रहना है। बोर्ड के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, काहे कि बच्चे रूट से ही घबराते हैं, और रूट वाला क्वेश्चन तो जरूर आपको समेट के देगा कि बच्चा ऑप्शन कैसे मारता है। ये 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में।